हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं निशांत त्यागी और निशांत स्क्वालिटी लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं एक और टॉपिक अच्छा सा आपके लिए लेकर आया हूं और इस टॉपिक का नाम बेसिकली है कि आप अपने फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, एक बढ़िया सा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि फ्यूचर में आप क्या सोच सकते हैं अपने लिए। क्योंकि अगर आप जॉब करेंगे और सुबह 8 बजे से 5 बजे तक करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि आपका जीवन 70 साल तक सेटिस्फैक्शन, बेसिकली 60 साल तक अगर मैं बात करूं, सेटिस्फाई जीवन व्यतीत हो सकता है। क्योंकि ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना यही जीवन नहीं है। जीवन तो ये है कि जो मैं चाहता हूं वो करूं और उसमें मुझे रिजल्ट भी मिले और मैं अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए और समाज के लिए, दुनिया के लिए बेसिकली टाइम निकाल सकूं। तो आज मैं टॉपिक एक ऐसा लेकर आया हूं जो कि जीवन की भागदौड़ से बिल्कुल परे है। आपने देखा होगा लोग बस आना जाना, सुबह उठे, ऑफिस गए, ऑफिस के बाद सीधा आए, अपना खाया पिया, सो गए। बट ये ज़िंदगी नहीं है। मेरा मानना है कि ये ज़िंदगी नहीं है। आप क्या मानते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ज़िंदगी ये है कि आप जो चाहते हैं आप वो करिए, उसमें रिजल्ट दीजिए, लोगों को अच्छा लगेगा तो वो आपको एक जो सेटिस्फेक्शन देगा, दैट इज़ ज़िंदगी, अगर मैं अपनी परिभाषा में बात करूँ तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लाया हूँ और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। और मैं बात करने वाला हूँ कि आप नौकरी के अलावा, जॉब के अलावा अपने फ्यूचर में और क्या कर सकते हैं। अगर आप अपना काम करेंगे तो किन कामों में आपको फ़ायदा होगा। और 2023 आने ही वाला है, 1 महीना 10 दिन बचे हुए हैं। कुछ समय बाद जब 2023 आएगा तो हो सकता है मेरी इस वीडियो को देखकर आपको अंतरात्मा आपकी जाग जाए और आप वो बिज़नेस शुरू कर लें और आप मुनाफा ही मुनाफा कमाएं। और मुनाफा अगर कमा लें तो मुझे ना भूलिएगा, मुझे थोड़ा बहुत दे दीजिएगा, मैं भी साइड में कुछ ना कुछ करता रहूँगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला पॉइंट है हमारा फूड इंडस्ट्री। तो सबसे पहले मैं लेता हूं फूड इंडस्ट्री को। और फूड इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, भारत में फूड इंडस्ट्री की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप फ्यूचर में ये मानते हैं या ये कर सकते हैं कि फूड इंडस्ट्री में आप घुस सकते हैं, आप उसमें निवेश कर सकते हैं या फूड कोई रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, कोई डिश पर्टिकुलर आपको आती है बनानी या पर्टिकुलर कोई आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा होटल भी खोल सकते हैं, कोई पैसा जिस पे ज़्यादा है वो बड़ा होटल भी खोल सकता है। तो फूड इंडस्ट्री में मिनिमम, आप मेरी बात मान के चलिए, 50% से भी ज़्यादा मार्जिन होता है। जो ये कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। और अगर आप फूड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। यार आप एक चीज़ खुद देखिए कि हम लोग मार्केट जाते हैं, हफ्ते में 1000-2000 मतलब खर्च ही हो जाते हैं। और अगर सब्जी ले रहे हैं वो अलग होता है, ग्रॉसरी का सामान अलग होता है, कुछ भी होता है वो सारा अलग होता है। तो अगर मैं फूड इंडस्ट्री की बात करूं तो आप ग्रॉसरी आइटम्स भी आप बेसिकली सेल आउट कर सकते हैं। आप एक बड़ा किराना का स्टोर भी खोल सकते हैं और आप इसके अलावा भी अगर कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं वो भी खोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन काफ़ी है और ये फ्यूचर में ये एस्पेक्ट रहेगा ही। तो निश्चित रूप से आप मेरी बात आज नोट करिए, अगर आप फूड इंडस्ट्री में निवेश करते हैं तो निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ पैसा ही पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। तो पहला मेरा ऑप्शन है, अगर आप फ्यूचर में 2023 के लिए कुछ गोल्स बना रहे हैं तो फूड इंडस्ट्री के बारे में ज़रूर सोचिएगा। फूड इंडस्ट्री आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ। जो दूसरा ऑप्शन है मेरी तरफ से मैं आपको दूंगा वो है एजुकेशन। एजुकेशन अपने आप में एक यूनिक पार्ट रखता है इस ज़िंदगी में। क्योंकि पहले अगर माँ बाप की इच्छा क्या होती है, अगर मैं बात करूँ, माँ बाप जो होते हैं वो जमा पूंजी अपनी लगा लेते हैं अपनी औलाद को आगे बढ़ाने के लिए। और औलाद पढ़े ना पढ़े, माँ बाप का कर्तव्य है कि उन्हें पैसा देना ही देना है। और बीटेक कराते हैं, एमबीए कराते हैं, एमएससी कराते हैं, डॉक्टरी कराते हैं, कुछ भी कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो माँ बाप का दायित्व होता है वो जमा पूंजी उसमें लगाते हैं। तो मैं इसीलिए आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको एजुकेशन सेंटर में, अगर आपको नॉलेज है तो आप एजुकेशन सेंटर में इन्वेस्ट करिए और आप अपना एक इंस्टीट्यूट छोटा सा खोल भी सकते हैं। तो ट्यूशन्स भी एक बड़े मास स्केल में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन स्टफ कहीं ख़त्म नहीं होने वाला। ये कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। विदाउट एजुकेशन कोई भी देश नहीं चलता। और तो कहते हैं इन्वेस्ट करोगे एजुकेशन में तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और तीसरे जो एस्पेक्ट की ऑप्शन की मैं बात करता हूँ वो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। आपने अमूमन देखा होगा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, तो ये सारी
इनके पास अपना कुछ नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अमेज़न के पास कोई भी अपनी ग्रोसरी आइटम नहीं है, अमेज़न के पास अपना कोई भी मटेरियल नहीं है। अमेज़न क्या करता है भाई, हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें कुछ मटेरियल खरीदना है, वो मार्केट में पहले भी अवेलेबल था, हमने उस ऐप्स के ज़रिए उस मार्केट तक पहुँचे जहाँ तक हम नहीं जाना चाहते थे या नहीं पहुँच सकते थे, हमने वहाँ से मटेरियल परचेज़ किया और अमेज़न ने हमारी ये हेल्प करी। तो एक बेसिकली अगर देखा जाए अमेज़न काम कर रहा है एज अ ट्रांसपोर्ट का। और ओला उबर की अगर हम बात करें, ओला की खुद की गाड़ियाँ मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर है, अगर है भी तो। उबर भी केवल एक आम लोगों से रजिस्ट्रेशन कराता है, उन्हीं की गाड़ियाँ यूज़ करता है, बीच में प्रॉफिट मार्जिन लेता है। तो आप अगर देखिए कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप भी इन बड़ी कंपनियों में अपना गाड़ी, अपना ट्रांसपोर्ट इनसे लिंक करा सकते हैं ताकि आपको भी फ़ायदा हो, क्योंकि मटेरियल इनका कुछ नहीं है, ये केवल ट्रांसपोर्ट का ही खाते हैं और मार्केट में इनका नाम चल रहा है, तो इनका शेयर मार्केट भी ऊपर जाता है। तो इसी का ध्यान रखें। अगर आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में अपना निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि 2023 में मैंने आपको थर्ड ऑप्शन ये दिया है। पहला दिया था फूड इंडस्ट्री का, जो कि कभी नहीं पिटने वाला। दूसरा ऑप्शन दिया एजुकेशन का, जिसका सवाल ही नहीं होता पिटने का। और तीसरा है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आप थर्ड ऑप्शन ही रखिएगा, क्योंकि उसके अलावा अगर आपको फूड इंडस्ट्री में नहीं जाना, आपको दूसरी इंडस्ट्रीज़ में नहीं जाना, जैसे कि फूड इंडस्ट्री मैंने बताया आपको और दूसरा मैंने एजुकेशन सेंटर बताया, तो आप ट्रांसपोर्ट में जा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री मैं देता हूं इसे तीसरा ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ ऑप्शन जो आता है वो आता है मेडिकल इंडस्ट्री। अगर फूड इंडस्ट्री है तो मेडिकल इंडस्ट्री भी होगी, क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री पहले भी थी, अब भी है, फ्यूचर में होगी, क्योंकि इंसान बीमार पड़ता था, है और रहेगा। कोई बीमारी आती है उसका उपचार तो करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा सन 1800 से पहले हमारी औसतन आयु थी 28 साल। क्या आपको पता है दोस्तों, हम लोगों को 2 लाख साल लग गए 1 अरब आबादी करने में, और मात्र 222 साल लगे हैं हमें 7 अरब आबादी और जोड़ने में। मतलब हमारे इन सालों में आज के डेट में हमारी 8 अरब आबादी है। तो अगर मैं बात करूं, 8 अरब अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो 8 अरब लोगों में अगर इंडिया की बात करूं, अपने देश की बात करूं, तो 140 करोड़ लोग हैं और इनका उपचार करना बहुत ही अपने आप में एक टास्क है। अगर आप मेडिकल फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेडिकल की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। और मेडिकल लाइन में आप अपना छोटा सा कोई हॉस्पिटल, कोई फार्मासिस्ट, कोई केमिस्ट, कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, कोई कुछ भी कर सकते हैं। दवाइयों से रिलेटेड आप कुछ भी, फार्मास्यूटिकल कंपनी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें कभी पिटने ही नहीं वाली। और मैंने आपको 4 जो ऑप्शन दिए हैं, ये कोई आपको कहीं नहीं देगा, क्योंकि 2023 आ रहे हैं। हमें भी पता है कि हम जब नए साल में जाते हैं तो कुछ ना कुछ सोच के जाते हैं, यार इस बार तो, इस साल में बहुत छुट्टी हो गई, इस बार छुट्टी नहीं करनी, यार इस बार तो मैंने बहुत ज़्यादा घूमा हूँ, पैसा खर्च किया, इस बार नहीं करना, तो इस बार मुझे प्रोफेशन चेंज करना है, अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो उस बिजनेस में सबसे पहले आप फूड इंडस्ट्री को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि फूड इंडस्ट्री कभी भी नहीं पिटने वाली। आप क्वालिटी मेंटेन रखिए, चाहे कितना भी महंगा हो, लोग आएंगे ज़रूर। सेकंड, एजुकेशन में भी सेम क्वालिटी मेंटेन रखिए। एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन रखोगे तो लोग आएंगे, बच्चे पढ़ेंगे। तीसरा ऑप्शन आता है हमारा ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि फूड बनाने के बाद जो उसे ट्रांसपोर्ट करना है, जो कंज्यूमर तक पहुंचाना है, उसका काम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का होता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट इज़ मेडिकल लाइन। मेडिकल फील्ड में भी अगर आप कोई फार्मास्यूटिकल फर्म खोलते हैं, या फिर आप कोई केमिस्ट की शॉप खोलते हैं लाइसेंस लेके, या उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं दवाइयों का, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मार्जिन है। तो मेडिकल लाइन भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर फ्यूचर में आप प्लानिंग कर रहे हैं इन चीज़ों की, कि आपको बिजनेस कोई करना है, तो इन चारों ऑप्शन में से एक ज़रूर आप लेके देखिए, और मैं गारंटी देता हूँ आपके पास इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा, शायद आपको संभाले नहीं संभलेगा। और इसलिए मैं यहीं पे अलविदा लेता हूं, और मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए ये कहना चाहता हूं कि आप जो भी बिजनेस करें सोच समझ के करें। रिस्क ले रहे हैं तो उसे पहले परखें, भापें और उसके बाद ही रिस्क लें। और दूसरी चीज़, आपको अगर कोई भी बिज़नेस इसमें से करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कौन सा बिज़नेस करने वाले हैं, क्योंकि मैंने तो अपना सोच लिया है। तो मैं भी अपना आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में देता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं आपका वेट करूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।